मोबाइल आ गया था। तो बच्चों अब हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करना सीखेंगे, इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे। और इसकी एप्लीकेशन में बहुत सारे टॉपिक हैं। तो मीनिंग क्या है अप्लाई करने की, कि अब हम लोग ये मान के चलेंगे, जैसे कि हमने जब इसको प्रूफ किया था तो वहाँ तो हमने ये सिद्ध किया था कि ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम ये मान के चलेंगे कि ये अपने आप में होता है। इसके थ्रू अब हमने करना क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं और जो मेन इसमें एक टर्म आता है हर जगह पर, वो आता है कि गॉसियन सरफेस बनाने को आता है। और पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि जो भी चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के इनसाइड होना चाहिए। तो हर जगह पे एक टर्म आता है गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा। तो इसकी कंसेप्ट बड़ी सरल है कि जिसका शेप जैसा है उसके चारों ओर उसी तरह का गॉसियन सरफेस बनता है। जैसे एक पॉइंट की हम बात करें, पॉइंट चार्ज है अगर हमारे पास, तो अगर हम इस पॉइंट को अगर हम किसी बहुत बड़े माइक्रोस्कोप से देखें तो कैसा दिखता है, स्फेरिकल शेप दिखता है। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए लाइन ऑफ फोर्स से ऐसे चलती हैं लगातार। तो इसके चारों ओर जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा पॉइंट चार्ज के थ्रू। अगर आपके पास लीनियर चार्ज है, अब अगर हम किसी वायर की भी बात करें तो वो वायर कैसा होता है, अपने आप में एक बहुत कम एरिया का सिलेंडर है। तो इसके चारों ओर जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो सिलिंड्रिकल बनेगा। और अगर किसी में कोई स्फेयर को हमने चार्ज दिया है या स्फेरिकल सेल को दिया है, तो जैसा इसका शेप है इसके चारों गॉसियन सरफेस भी ऐसा ही बनेगा, यानी कि वो भी स्फेरिकल ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास गॉसियन सरफेस जो इसमें हमें हर जगह पे बनाना पड़ता है एक हाइपोथेटिकल, उसका शेप कैसा होगा, पॉइंट चार्ज होगा तो भी स्फेरिकल, और स्फेरिकल सेल में या किसी स्फेयर को चार्ज देंगे तो गॉसियन सरफेस तो भी स्फेरिकल ही बनेगा। और अगर लीनियर चार्ज हो तो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। तो इस तरह से ये गॉसियन सरफेस होता है। तो अब इसको बनाना है, तो इसमें पहला जो टॉपिक है हमारा आज वह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, या हम इसको ये भी कहते हैं कि कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करना आता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो जैसे ये मान लिया कि किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, लेट क्यू हो गया। तो इससे सपोज अगर हमें कोई डिस्टेंस आर है, इस आर डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट पी है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस की रेडियस लेके एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और वो गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, वो सिलेंड्रिकल बनेगा। गॉसियन सरफेस बनाते समय हमेशा डॉट डॉट करके बनाना, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल या काल्पनिक सरफेस होता है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस हमेशा डॉट डॉट करके बनेगा। पॉइंट चार्ज था, जितनी भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उतनी रेडियस का एक क्या करेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना देंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये स्फेयर है, तो इस स्फेयर के थ्रू जो डी एस है वो आउटवर्ड होगा। ठीक, सेम इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है और वो कैसे जाएगा, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर जाएगा। तो ज़्यादातर केसेस में तो यही होता है कि जब भी आपके पास स्फेरिकल सरफेस बनेगा, पॉइंट चार्ज हो या लीनियर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पर भी इनके बीच का एंगल हो गया 0। तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट था डी एस। अब हम क्या करेंगे, जो गॉसियन थ्योरम है उसको लेके चलेंगे। तो वो होती है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अब इसने इस गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर कितना चार्ज बाउंड किया है, क्यू करा है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये देखना जरूरी है कि चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर बाउंड है या नहीं है। अगर अंदर ये चार्ज अभी यहाँ पे सपोज कीजिए गॉसियन सरफेस के अंदर 0 चार्ज होता तो ये क्यू की जगह कितना आ जाता, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ई डी एस, तो ये बन जाएगा ई डी एस कॉस 0 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर आ गया और इस डी एस का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब डी एस का अर्थ है कि ये जो इस छोटे से पार्ट का डी एस था
पूरा ds का अर्थ क्या है कि जो एक गॉसियन सरफेस बन रहा है, इस गॉसियन सरफेस का आपको टोटल एरिया निकालना है, ठीक है ना। इस चीज़ को क्लियर करना है, ये हर जगह पे ये टर्म आएगा, तो इसका अर्थ होगा एरिया ऑफ दैट, जो भी गॉसियन सरफेस है उसका एरिया। अब की बार गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बना तो स्फेयर का एरिया, अगर ये सिलेंड्रिकल बनता तो उस सिलेंड्रिकल का सरफेस एरिया निकालते। तो अब की बार स्फेरिकल है तो स्फेयर का एरिया हम निकालेंगे। अब जो स्फेयर है उसका एरिया कितना होता है, 4πr², क्योंकि r रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस बना है, तो 4πr² Q/ε0। तो ये E आ गया Q/4πε0r²। तो यही पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले वाले चैप्टर में दूसरे ढंग से निकालना सीखा था, इस बार हमने गॉसियन थ्योरम के थ्रू निकालना सीखा। तो ये निकल चुका है E। अब हम इसी से कूलम का लॉ भी निकालते थे। कूलम का लॉ क्या कहता है कि अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर कोई चार्ज Q1 होता, तो इसके थ्रू इस पर फोर्स निकलता, उस फोर्स की वैल्यू निकालते। तो उसके भी हम क्या करते, जिस डिस्टेंस पर ये चार्ज रखा है उस डिस्टेंस पर पहले एक गॉसियन सरफेस बनाते, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते। तो गॉस थ्योरम के थ्रू हमने करना क्या, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस डिस्टेंस का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, वो इतना आता। अब इस पर फोर्स कितना लगता, Q1 × E, तो ये हो जाता 1/4πε0 Q1/r²। तो ये हमारा कूलम का जो फोर्स है वो भी हमने फाइंड कर लिया। तो बच्चों ये हमारी इसकी पहली एप्लीकेशन थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके थ्रू लीनियर चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे।